गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम निकल चुके हैं नैनीताल से और हम जाएंगे काला ढूंगी से होते हुए हरिद्वार की ओर, जिसमें बीच में जिम कॉर्बेट पार्क भी आएगा। अगर समय मिला तो हम जिम कॉर्बेट पार्क भी जाने का पसंद करेंगे। रास्ते के नज़ारे काफ़ी ही प्यारे हैं। मुझे वीडियो क्लिप कहीं भी कट करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं पूरी वीडियो क्लिप जाने दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग देख पाओ। ये फास्ट फॉरवर्ड है तो शायद थोड़ा आपको चक्कर जैसा आ सकता है, पर आप ज़रा देखिए कितना ही प्यारा नज़ारा है। मैं मेरी राइट साइड का व्यू आपको नहीं दिखा सकता, बट बहुत ही प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, और सुबह सुबह का समय है तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और अगर ड्राइविंग की बात करूँ तो ड्राइविंग करते टाइम आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तीखे मोड़ है जहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सामने एक बहुत ही प्यारा पहाड़ दिख रहा था, तो उसके दर्शन करने के लिए हमने खाली स्पॉट देख के गाड़ी वहां पार्क कर दी ताकि हम उसको मन भर के देख सके। पाँच 10 मिनट देखने के बाद हम लोग यहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। पहाड़ों में 1 घंटे में आप तकरीबन 30 किलोमीटर कवर कर सकते हो, तो आप धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो, लेकिन एज अ ड्राइवर आप ज़्यादा इधर उधर नहीं देख पाते, पर जो भी नज़ारे देख पाते हो सामने की ओर से वो सब बहुत ही प्यारे होते हैं। एज अ पैसेंजर दूसरे लोग ये नज़ारों को कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह एंजॉय कर पाते होंगे। हमने ले लिया एक और ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की स्पेस काफ़ी बड़ी थी और यहाँ से हमें बहुत ही प्यारे विजुअल्स दिख रहे थे, तो हम थोड़ी देर वहाँ रुके। हमने जी भर के इन नज़ारों का आनंद लिया। और थोड़ी फोटोग्राफी की। ऐसी ढलान जहाँ पे कार या मोटरसाइकिल लेके जाना भी डिफिकल्ट होता है। कीप गोइंग यो। वहाँ पे ये लड़की जो कि कोई कंपटीशन का पार्ट की, वो साइकिल चला के जा रही है। क्या स्टेमिना होगा उसका। 15-20 मिनट वहाँ रुकने के बाद हम लोग हमारी आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। और यहाँ पे आ गई, जैसे मूवी के सीन में देखते हैं वैसी भेड़ बकरियाँ। हमारे होम टाउन में ऐसे बहुत सारी गाय आती है या भैंसें भी आती है, पर भेड़ बकरियाँ देख के अच्छा लगा, एकदम मूवी वाला सीन हो गया था। और ये रास्तों में इतने सारे पेड़ हैं, मुझे पेड़ के नाम नहीं पता क्योंकि कुछ अलग तरीके की प्रजाति है यहाँ पे, पर जो भी था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मन कर रहा था कि और कहीं एक अच्छा स्पॉट देख के एक ब्रेक ले ले, ताकि ये नज़ारों को थोड़े और आराम से देख सके। पहाड़ उतरने में मुझे
काफ़ी टाइम लगा था, ये फास्ट फॉरवर्ड में ये टाइम बहुत ही छोटा हो गया है। और हम पहुंच गए प्लेन्स में, और इस टाउन का नाम है काला डूंगी। मुझे लगता है मेरे एक टायर में हवा थोड़ी कम है, तो मुझे सबसे पहले कोई पेट्रोल पंप देख के वहाँ पे हवा चेक करवानी है। तो हवा चेक करवा ली, उसमें थोड़ी हवा कम थी लेफ़्ट साइड के टायर में। अभी हम निकल पड़े हैं हमारी आगे की जर्नी के लिए। और सुबह से नाश्ता करने की इच्छा थी, तो यहाँ पे हम रुके हैं एक चाय नाश्ते की दुकान पे। वहाँ पे पकोड़े बहुत ही ख़राब थे, तो वहाँ से हम वैसे ही निकल गए हैं। अभी मन करता है कहीं और कुछ ट्राई ना करते हुए सीधा अच्छे से लंच ही खाएंगे। थोड़े से फ्रूट्स खरीद लिया है ताकि थोड़ा स्टेमिना बना रहे। और ये रोड बहुत ही अच्छी है जिस पे हमें लगातार चलते जाना है। और मेरे आंखों के सामने ही एक एक्सीडेंट हो गया है। ये जो बुलेट सवार है वो मुझे ओवरटेक करके अभी थोड़ी मिनट पहले ही आगे निकला था, और वो कुछ 90 की स्पीड पे होगा, ज़्यादा तेज़ नहीं था वो। और एक गांव का आदमी जो राइडर था उसके पीछे एक बंदा बैठा था, और पीछे जो बंदा बैठा था उसके हाथ में एक बच्चा भी था। तो उन्होंने गलती की है रोड क्रॉस करने में। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उतर के तुरंत वो भैया को उठाने के लिए पहुँच गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग गिर गए हैं। एंड एवरीबॉडी इज कंसर्न अबाउट कि बच्चे को कुछ ज़्यादा ना लगा हो। ये जो मोटरसाइकिल वाले भैया है उनको चोट लगी है, उनके बुलेट को भी डैमेज हुआ है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, पर एटलीस्ट आई कैन हेल्प देम ताकि वो साइड में चले जाए। और दूसरी बात कि एक्सीडेंट मेरे सामने ही हुआ है, तो मैंने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी है ताकि उनको एक प्रोटेक्शन जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही है उससे बना रहे। अभी जब मैं वहाँ गया था तब मेरे माता पिता थोड़े टेंशन में आ गए थे कि मैं वहाँ पे क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मैं उनको आके बोला कि मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, थोड़ा बेसिक हेल्प करने गया था। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि सब गांव वाले इकट्ठा हो गए और बोल रहे हैं कि ये जो मोटरसाइकिल वाले भैया थे उनकी ही गलती है क्योंकि वो तेज़ जा रहे थे। खैर, ये हाईवे पे स्पीड लिमिट का बोर्ड तो मैंने अब तक कोई देखा नहीं है, पर जितने भी ऐसे रोड्स दिखे हैं उनके ऊपर स्पीड लिमिट 100 की आजू बाजू होती ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो भैया ने कुछ गलती की होगी। ये देखिए, ये ट्रैक्टर पूरा रॉन्ग साइड में फुल स्पीड में आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम हैं नाजियाबाद में और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जो मेन रोड है वहाँ से डाइवर्जन दिया गया है। यहाँ से अभी हमें जाना है ऑन द मेन रोड। मेरे पीछे अभी आकाशवाणी का स्टेशन गया है, हमारे पीछे ब्लॉक अध्यक्ष चल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। नाउ बैक टू ज्ञान। दूसरी बात कि अगर स्पीड लिमिट 100 लिखा है डजंट मीन इट इज सेफ। दिस इज फॉर ऑल राइडर्स। कि आप समझते हो कि 100 किलोमीटर लिखा है तो यूल बी सेफ। दोस्त, ये बिल्कुल गलत अजम्पशन है। ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मेरी अगर मानो तो 70-80 के ऊपर मत जाया करो। ये डाइवर्जन काफ़ी लंबा है। मुझे लगता है कि गूगल मैप हमें इस बार बहुत घुमा के लेके जाने वाला है। हम शहर से तो बाहर निकल गए हैं, पर अभी हमें एकदम छोटे तंग रस्तों में लेके आ गया है। देखिए, आपने बैलगाड़ी तो बहुत देखी होगी, पर ये देखिए भैंसा गाड़ी, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ के लोग कुछ अजीब ही सोच वाले हैं। यहाँ पे कुछ तो हुआ है,
उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है, पर पेशेंस इज द की, सो यू हैव टू गो स्लो। थैंक गॉड अभी रास्ता काफी साफ है। ये रास्ता जो है वो मेरे होम टाउन की याद दिलाता है। मेरे होम टाउन में भी एक रास्ता है जो बिल्कुल कैनाल के बाजू से होके गुजरता है और वहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, तो मुझे वहाँ पे जाना बहुत पसंद हुआ करता था। फाइनली हम रुक गए लंच के लिए। हमें पता नहीं था कौन सा ढाबा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर थोड़े किलोमीटर में कोई ना कोई ढाबा आता ही था। हमारे आगे एक कार चल रही थी जो कि थी फॉरेस्ट रेंजर की, और वो भैया जहाँ रुके हम भी वहीं रुक गए, और खाना बहुत बढ़िया था। थकान के मारे कोई फोटोग्राफ मैंने नहीं लिए, और फाइनली हम आ गए मेन रोड के ऊपर। यह हाईवे काफ़ी प्यारी है। जब एक से ज़्यादा लेन होती है तो हर कोई अपने स्पीड के हिसाब से गाड़ी चला सकता है। और यहाँ हम पहुंच गए हरिद्वार। जैसे सिटी के अंदर एंटर होने से पहले हमने देखा था कि हर की पौड़ी बहुत ही नज़दीक है हमारे लोकेशन से, तो सबसे पहले हम जाएंगे पार्किंग में, वहाँ गाड़ी कर देंगे पार्क, और फिर वहाँ से हम पैदल जाएंगे हरिद्वार देखने के लिए। इसको हरिद्वार बोलते हैं क्योंकि यह है हरि का द्वार, गेट टू रीच टू द गॉड, क्योंकि यहीं से आगे चार धाम की यात्रा होती है। पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से मेंटेन की गई है। खाली स्पॉट ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और वहाँ का स्टाफ था वो भी काफ़ी हेल्पफुल था, तो उन्होंने हमें अच्छी कन्वीनियंस स्पेस पे गाड़ी पार्क करवा दी। कार में से हमारा ज़रूरी सामान था, उसको लेके हम चलते हुए निकल पड़े। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी की ओर। कहाँ से जाता है? I don't know, but we're walking. जैसे कि भारत में हर कहीं कोई भी छोटे या बड़े मंदिर में जाने का जो रास्ता होता है, उससे पहले जैसे वेंडर्स बैठते हैं गिफ्ट आर्टिकल्स लेके या तो फिर पूजा का सामान लेके, वैसा ही कुछ माहौल यहाँ पर भी देखने को मिला। ये रास्ता थोड़ा लंबा था, तो मैं उसको कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड। जो हिसाब से मैंने ये प्लेस की इम्पोर्टेंस सुनी है, उस हिसाब से आई एम लकी कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। उस दिन रास्ते खाली थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और हम आराम से चल के नदी के तट तक पहुँच गए। मैं ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ ताकि जो लोग यहाँ नहीं आए वो इसको देख पाए। ये एक आस्था का विषय है, और हर एक को अपने धर्म और ज्ञान के हिसाब से अलग अलग समझ होती है। वहाँ दूर आपको लॉर्ड शिवा का स्टैचू दिखेगा, और सामने की ओर देखो तो वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने आए हैं। मैं जो
मुझसे नज़दीक है, उस छोर पे जाऊंगा और जाके देखता हूँ कि क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे नदी में शिवलिंग है। यहाँ थोड़ी बहुत और भी भगवान की मूर्तियाँ हैं। जब मैं नदी देख रहा था तभी मेरी नज़र पड़ी बंदर के ऊपर। जैसे कि मैं मेरे नॉन गुजराती दोस्तों से सीखा हूँ कि जो लाल मुंह वाला होता है उसको ही बोलते हैं बंदर। जो काले मुंह वाला होता है जो यहाँ दिखता है गुजरात में उसको बोलते हैं लंगूर। 10-15 मिनट यहाँ रुकने के बाद हम वापस निकल पड़े और एक भैया थे जो कुत्ते से कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रहे थे, तो उसका वीडियो लेने का प्रयत्न किया, पर तब तक उनका वो प्यार भरा मोमेंट चला गया था। गाड़ी पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट पे होता है उस तरह से समय के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है, तो ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। अब हम यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश की ओर, जो है लगभग 20-22 किलोमीटर। हमने कोई होटल ढूंढी नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ जाके ढूंढेंगे एक होटल। आज का रास्ता शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उसके बाद ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, तो इतनी कुछ थकान नहीं हुई है। पर सबसे पहले जाके थोड़ा फ्रेश होने की ज़रूरत हम सबको लग रही है। मैंने ऐसे सिस्टमेटिक ब्लॉगिंग अभी चालू की, पर जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ 2007 में, तब से मैं वीडियो क्लिप्स बनाता रहता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से इंसिडेंट है, बहुत सी प्रोसेसेस है जिसके लिए मैं क्यूरियस हुआ करता था। तो मैंने कई बार मेरे मोबाइल फ़ोन के PGA कैमरे से, या तो फिर मेरे पास सोनी का डिजिटल कैमरा हुआ करता था, उससे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। सोचता हूँ उसको भी कभी ना कभी कंपाइल करके मेरे ये चैनल पे डालूँगा। और उस टाइम पे मैंने एक दोस्त को सजेस्ट भी किया था कि कैसा रहेगा अगर तुम हर रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे खाना खाओ और अपना रिव्यू दो और उसका हम वीडियो बनाएंगे। खैर वो रॉ आइडिया था, उस टाइम पे कोई फूड ब्लॉगर नहीं हुआ करता था। अगर वो किया होता तो हम लोग सबसे पहले फूड ब्लॉगर होते। So now we are in Rishikesh. It's evening time, so we have to find one decent hotel and then we will go for this Ganga Aarti. पहली होटल ठीक ठाक थी, तो फिर दूसरी होटल देखी और उसका नाम बालाजी होटल था। वो काफ़ी अच्छी होटल थी और तकरीबन 2500 रुपये में हमें मिल गई है। और हमने वहाँ से ले ली ऑटो, और ऑटो वाला ने हमें एक पॉइंट पे ड्रॉप किया जहाँ से चलते हुए हमें जाना होगा गंगा आरती की ओर। वी वर नॉट श्योर कि आरती का समय क्या है, पर जैसे कि रिक्शा वाला भैया ने बोला कि अभी 10-15 मिनट में चालू होगी, तो हम हो सके उतना जल्दी चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋषिकेश में मल्टीपल प्लेसेस पे गंगा आरती होती है, पर यह पॉइंट हमारे होटल से सबसे नज़दीक था। तो हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप बेटर है यहीं चले जाओ, शायद दूर चले जाओगे तो आप मिस कर दोगे। और हम आ गए गंगा आरती होती है उस पॉइंट पे। ये काफ़ी बड़ी स्पेस है जहाँ पे आप देख सकते हो कि फूल माला या प्लास्टिक के कंटेनर और पूजा का सामान
वो सब जगह जगह मिल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ही है जो ये सब चीज़ें बेच रहे हैं। वहाँ देखिए वो बच्चे कितने प्यार से खेल रहे हैं। यहाँ पे एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जहाँ पे आरती होती है वहाँ अंदर जाने के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं बाहर से ही देखूँगा। हर जगह बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो मैं दूर एक कोना है जो कि पुलिस स्टेशन के बाजू में है, मैं वहाँ जाके देखूँगा। आरती ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी कैओटिक हो चुकी है। आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे पेरेंट्स को इस भीड़ के अंदर ढूंढना है। ये अच्छी बात है कि मैंने घर से निकलने से पहले ही मॉम डैड दोनों का गूगल में लाइव लोकेशन ऑन कर दिया था, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली पता रहता है कि वो कहाँ पे है। यहाँ पे भी एक बाज़ार लगा हुआ है जहाँ पे खिलौने, कपड़े जैसी इत्यादि चीज़ें मिल रही है। हमारा टारगेट है कि यहाँ से हो सके उतना
जल्दी बाहर निकल जाए, ताकि यहाँ पे बहुत आवाज़ है। डिनर हम होटल के बाजू में रेस्टोरेंट है वहीं करने वाले हैं, पर यहाँ पे ये ठेला देखा जहाँ पे मिल रही थी आलू टिक्किया, और मैंने तो दिल्ली में ये चीज़ खाई है, पर मुझे मेरे पेरेंट्स को ट्राई करवाना था, तो मैंने बोला कि आप ये ट्राई कीजिए। इवन दो ये लोग डालडा घी डालते हैं और बहुत ही अनहेल्दी होता है, पर टेस्टी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सच अ लॉन्ग एपिसोड। स्टे ट्यून्ड।